स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, दो पूछ लो। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, अच्छा, हमारी भी सुन लो। आपके सुनने ही तो आए हम। जो आप ही तो सुनना है, मोदी जी की बात कर रहे हैं हम, तो बात मोदी जी की चल रही ना। बात तो सही है। नहीं, आप जाती है मथुरा, ना जाऊं ना जाऊं। वहाँ की जनता क्या अब कह रही? आनंद को भी तकलीफ होने लगी। वहाँ की जनता कह रही, सुन लो ये है। मेरे बाबा बताओ क्या बता रहे हैं ये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कह रहे हैं बीजेपी वाले आएंगे गांव में, जन आशीर्वाद यात्रा में आपका आशीर्वाद हाँ लेंगे। तो सही, हम तो बैठे हैं, ये देंगे आशीर्वाद। जवाब देंगे ना उनको। हाँ। हम पहले बीजेपी के थे, लेकिन अब उनको जवाब देंगे। अब हम किसके? बीजेपी से नाराज हो गया? बिल्कुल। मगर क्यों? नाराज हो गए थे बीजेपी से? अरे बीजेपी से तो पूरा प्रदेश नाराज है, पूरा देश नाराज है। गजब बेइज्जती है। सदन में आके अपने 4.5 साल के विकास के कसीदे पढ़ रहे थे। पूरा पेपर में पन्ना था, पूरा डाटा के साथ आए थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। 40 लाख कह रहे थे, हमने वो दे दिया। 40 लाख आवास दे दिया। 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा दी। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बंटवा दिए। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ज्यादा दूर की तो बात मैं करती नहीं। 400 रुपए से 900 का हो गया। दूसरी बात, ज्यादा दूर की बात नहीं करती। सिकंदराबाद में कितनी झुग्गी है, कितनों को घर मिले, दिखाऊं अभी चल के यहीं। ज्यादा दूर की नहीं करते, यही दिखा दे कि सिकंदराबाद में क्या दिक्कत आ रही है। तो आंकड़े झूठे उनके। अच्छा, आपको सच्चे लग रहे? अगर उनको आपको सच्चे लग रहे या वो सच बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जनता हमें हमारे शब्दों पर विश्वास करती है, जनता को भरोसा है, दोबारा 350 कमल के फूल खिलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसी आंख धो दी जनता की, जो माता बहनों की, कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 900 रुपए का कर दिया। कितनी अच्छी आंख आपसे बात करेंगे, थोड़े दिन से बात करें, छोड़ कर लेंगे। आप बताइए। क्या बताऊं? वही कह रहे हैं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है गाँव, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, बुला रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं आपको, और आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अपने सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा और प्रदेश में इनका पहला कार्यकाल चल रहा और उसको एंड पे वो आ लिया। ये जनता से मिल नहीं रहे। जनता तो बैठी है इनसे मिलने को, मिले तो सही कोई। सही बात है। कोई सा नेता मिली ना रहा। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, MP MLA गायब हो गए, पता कहाँ चले गए। अरे यही जनता इन्हें 50 साल तक राज करवाएगी, 50 साल तक। अच्छा, अब हमारी यूपी को बहुत बचाने की जरूरत है, ठीक। तो और यूपी को कौन बचा सकता है? एक ही व्यक्ति है यूपी में, तो कौन? बचा लेंगे वो, योगी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, तो बच जाएगा प्रदेश भी, शांति हो जाएगी, और कह रहे हैं अमन हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। हाँ यार, वो तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आप मुख्यमंत्री पे आड़े पड़े हो आनंद भाई, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, वो जगह जगह जो उनके इधर आ जाए थोड़ा हाथ, वो जगह जगह जो उनके विकास के होर्डिंग लगे पड़े हैं। लग रहे दिल्ली में लग रहे, यूपी में कमी, दीवार कम पड़ गई, जगह ना आई, कहाँ बता रही। दिल्ली में लगाए जाके 4 लाख युवाओं को बेरोजगार को रोजगार दिया, यूपी में लगा के देखें होर्डिंग से ये दीवार कम पड़ रही। उन्हें पता यूपी में जब दिए ना तो कौन इनके होर्डिंग लगन देगा। क्या पता अपना डंका दूसरे राज्य में बजवा रहे हो। हाय हाय, 2 ही बंदों के फोटो दिख रहे हैं, योगी जी के और मोदी जी के। इसका मतलब योगी जी और मोदी जी अहम क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, कारण है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी गंभीरताएं हैं, गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। तो ये आप यूपी में करो ना, जिनको आपने रोजगार दिया, जो बेरोजगार थे, और जो यूपी में महिलाओं का इतना वो हो रहा सिस्टम खराब, आपको भी पता, रिपोर्टर हो। हाँ, मैं तो सही जरा एक आध लगाना है कि महिलाओं को मिला सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार, और वो महिला बैठी हुई है 1 महीने से ज्यादा होगा आंदोलन पे, 13 साल की लड़की गायब है जिसकी। अच्छा, यूपी में कह रहे हैं कि गरीब नहीं बचा है, सभी लोग बिल्कुल खुश हैं। बाबा इधर आओ, क्या बीघे जमीन है आपकी बाबा जी? हम पाता कुल हुए ही आई है 4-4, 5-5 बीघा। 4-4 बीघे। और घर में कोई और भी लड़का सरकारी नौकरी वोकरी है? हाँ, एक के लगे, बड़े वाले के लगे। बड़े वाले की? आर्मी में। कौन आर्मी में? कैसे साल हो गए? 6 साल चल रही है। 6 साल चल रही है उनको। अच्छा, आप तो नॉर्मल परिवार से है ना? आपके घर में मोदी का पैसा मिलता है 2000 खाते में? 2000 मिलते हैं? लोगे आप ये वो 2000 या नहीं? पहले ये बताओ, 2000 मिली। क्या क्या करोगे 2000 में? घर बनाओगे, मकान बनाओगे, खेत में यूरिया डालोगे, खाद डालोगे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे, बच्चों का ब्याह करोगे, क्या करोगे 2000 में? क्या पूटी होना रही 2000 में, क्या होगा? 2000 में कुछ नहीं होगा। क्या होगा तो बता? कह रहे हैं 2000 में कुछ नहीं कर पाएंगे। और कहा करेंगे 2000 में? मैं भी सोचने पे मजबूर होगी कि 2000 आएंगे, हालांकि मेरा आए ना मुझे भीख की और छत्ती इनकी। मैं भी सोच रही 2000 में घर बनाऊं या बहन की शादी करूं। 2019 में शादी करी है मैंने, और या अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनाऊं, मेरी माँ बीमार रहे उसको बनवाऊं, ठीक, अपना ब्याह करूं, किसको करूं, कहाँ करूं। 2000 में सोचने पे मजबूर हूँ। बात तो सही है। अच्छा, अब लगातार बात हो रही है कि मोदी जो 2000 खाते में भेजते हैं तो मतलब साल में 6000 आता है। कल बात 6000 को धरे अपनी जेब में।
इनको पक्की दे दे मैं। गेहूं क्या भाव बिक रहे हैं? गेहूं क्या भाव बेका आपकी बार पता आपको एमएसपी पे गेहूं भी ना 1600 बिक रहे हैं अब। बताओ। और दूसरी बात, अभी मंडी में आपने देखा नहीं, मैंने अपने ऑफिशियल पेज से चलाया था लाइव, और 550 ग्राम गेहूं फालतू ले रहे थे किसानों को। वो तो मैं अचानक से चली गई, मैंने जाके कह दी कट्टे तुलवा दियो ये। और जिस पे आप 135 ग्राम फालतू ले सकते हो, उस पे 550 ग्राम फालतू लिया। मगर जनता कह रही सुन है। लो, देख चाचा क्या बता रहे हैं, मैं ट्रॉली को लेना। 100 60 पे 3-3 हजार रुपए गेहूं तोड़ने देने पड़े हैं लोगों को, जो तोलने के पैसे? गेहूं तोड़ लेके। हाँ, जब भी तुले आप बताइए, जनता कह रही है पूनम पंडित चुनाव लड़ने जा रही है क्या? क्यों तकलीफ का हो रही है आनंद सिंह यादव को? नहीं, तकलीफ मुझे क्यों होगी तकलीफ? मैं जनता की बात आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं अगर एक क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगी, एमपी बन जाऊंगी, एमएलए बन जाऊंगी, घर बैठ जाऊंगी, अपने क्षेत्र को देखूंगी। लेकिन जब जनता ने इतना प्यार दिया तो कार्यशैली बढ़ गई है वो, ठीक, तब काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे, आप देखना। किंग मेकर उत्तर प्रदेश में कैसा बनाएंगे, बढ़िया। मतलब किंग मेकर की भूमिका में होंगी, जगह जगह जाकर चुनाव लड़वाएंगी। हाँ जी, 2024 में मुझे पूरे में घूमना पड़ा, वो भी घूमूंगी पूरा भारत में। बिल्कुल, क्योंकि 2022 बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं भाई, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। बीजेपी मुक्त भारत। अब 2022 में चुनाव है। समझ में आ रहा है, इन बुजुर्गों ने हमें मना करी थी, इन्हें वोट मत दियो। आज समझ में आ रहा है इन्होंने क्यों मना करी थी। और हम युवा हैं, पागल हो गए, आगे बहकाए में हर हर मोदी, घर घर मोदी कर। 17 में आपने बीजेपी का साथ दिया? दिया, 17 में दिया, 14 में वोट दी भाई। फांसी लगवाएगा या बात पे कोई मुकदमा बने, लगवा दिए। हाँ दिए, कह रहे बार बार कही मैंने कि हाँ मैंने 2 बार बीजेपी को वोट दी, मेरे पूरे परिवार ने सपोर्ट करा कि बदलाव होगा। और जिनको वोट दी उनसे सवाल भी करूंगी, ठीक। और सरकार क्षेत्र में बनेगी या कोई एमपी एमएलए बनेगा तो गलेबान में हाथ डाल के भी पूछूंगी, क्योंकि मैंने वोट दे रखी, मेरी भीख के तले दब रहे हैं ये। इनसू मैंने कुछ नहीं लिया। क्या बात है। तो अगली बार क्या बीजेपी की तरफ जाएंगी? जब 2 बार 3 बार भरोसा हो चुका है, तो क्या पता है 22 में भी भरोसा हो जाए आपको? धोखेबाज आदमी का एतबार न करियो, ठीक है ना। तो इसलिए माहौल ऐसा होना चाहिए। और हम ऐसे धोखेबाजों के साथ फिर से कैसे जा सकते हैं? आपको लगता है मैं चली जाऊंगी? नहीं। जब पूरे भारत में आने वाले समय में, हाल तो इनका ये माहौल नहीं बनेगा, पूरे भारत में अगर सिर्फ मुझे वोट इनके खिलाफ डालनी पड़ी तो मैं वो डालूंगी, ध्यान रखना। अच्छा, 2022 में बहुत सारी पार्टियां चुनाव में है ना। मैं कैसे रोक लूं ने? यही रोकने को लगे पड़े इमरजेंसी घोषित आपातकाल लगाने वाले। जब दुनिया दूसरी पार्टी रैली करने लगे, ये वो डालते हैं 144, और जब इनकी रैली हो तो इनका कुछ ना होता। अच्छा, बीजेपी नहीं तो फिर और कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? युवा को चुनेंगे, किसी को जिसने महिलाओं के सम्मान की बात करी हो, जिसने किसानों की बात करी हो, जिसने रोजगार दिए हो, और जिसने सभी के समूह को जोड़ करके रखा हो, उनको वोट देंगे। युवा तो अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, और कौन? फिर तो क्या दिक्कत है? क्या आप चाहते नहीं किसानों की पार्टी आए? सारा वही चाहते नहीं कि किसी को हमने व्रत रखा अच्छा इंसान आए? चाहते नहीं आप लखनऊ भी आ रही है इसी चक्कर में। लखनऊ नहीं जा सकते, क्या बार बताऊं, लखनऊ भारत में ही है, और मैं उत्तर प्रदेश हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोई भारत में नहीं है, लखनऊ पाकिस्तान। तो बताओ कैसे संभल के चलूं? और 59,000 बच्चों को लेकर वहाँ आंदोलन करा, अभी ज्यादा दिन की बात ना, 20-25 दिन हुए, मेरे पेज पे देख लियो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आंदोलन वगैरह मत कीजिए, सड़क पर मत आइए, नहीं तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। मेरा कुछ है ही ना, आगे पूछ ना पीछे भगा, तो मेरा का जब्त होगा? पूरे ITI बीडी पता कौन सी जांच हो गई। जब भ्रष्टाचारी आदमी होगा वो डरेगा, तो मुझे डर कैसा? मेरे दौर ना कुछ पिटारे में सब खाली है। आप नेताओं जैसी बात करती हैं। सवाल सुनिए ना करूं। सवाल ये है मेरा, नेताओं जैसी बात करती है। कोई भी नेता अगर राजनीति चुनाव की सफर की तरफ अपन निकलता है तो ऐसी बड़ी बड़ी बात करता है, बड़े बड़े वादे करता है। तो किन्ने कही मैं चुनाव लड़ूंगी? नहीं, अगर हो सकता है, अगर आने वाले अगर चुनाव विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। के हम सीख रहे हैं, सीखन दो, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। अनट्रेंड होकर जाएंगे तो देश का नाश हो जाएगा, जैसे ये अनट्रेंड होकर बैठे हैं वहाँ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ट्रेंड होकर नेता बन जाएंगी तो ऐसी जो आपकी जो भाषा है या जो वादे कर रही है, कितना बुरा करेंगी? देखिए, मेरे को ना तो आपने कुछ दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने, ना बसपा ने, ना समाजवादी ने, ना आम आदमी ने। मैं निस्वार्थ काम करूंगी, मेरा जो दिल करेगा। आजाद देश में रहती हूँ, लोकतांत्रिक देश है आजाद भारत, उसमें रहती हूँ मैं। मेरे शब्दों को आप रोक लोगे? कौन सा कोई मुकदमा हो जाएगा, फांसी हो जाए, हो रहे हैं 10-20 मुकदमा और फालतू हो जाएगा, आप बता गए। यूपी की जनता को 2022 चुनाव के लिए कुछ कहना चाहती हूँ? बिल्कुल हो गई है, सभी धर्मों के लोगों से एक अपील है, हाथ जोड़ करके। हमें पता है इन्होंने क्या किया जंतर मंतर पे, लेकिन मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी के धर्म का अपमान करूं। आप सभी लोग
लोगों से क्षमा चाहती हूँ और अपील करती हूँ कि चुनाव है, ये कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे देश का माहौल ख़राब हो जाए, प्रदेश का माहौल ख़राब हो जाए। तो मैं सभी से उम्मीद करती हूँ और विनती करती हूँ सभी धर्मों के लोगों से कि शांति बना करके रखें। हमारा देश जो है ख्वाब है, ख्वाब, हिंदुस्तान ख्वाब, ख्वाब है भाई, कोई भी आ सकता, कोई भी रह सकता है, ख्वाब। इस बात को ध्यान में रखें, सभी शांति बना करके रखें। रिक्वेस्ट करती हूँ सभी धर्मों के लोगों से।